नागपुर में धार्मिक और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाला एक विशेष आयोजन संपन्न हुआ। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी चौहान। आप देख रहे हैं महान्यूज 7। श्री कृष्ण सेवा महानुभाव मंडल नागपुर की ओर से महीने के दूसरे रविवार के उपक्रम के अंतर्गत दीवा चिलोट एवं महिला संक्रांति हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मंगलवार 20 जनवरी 2026 को नागपुर स्थित श्री कृष्ण मंदिर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख वक्ताओं के रूप में पूज्य श्री नागापुरकर बाबा, श्री पंचकृष्ण आश्रम की संचालिका तपस्विनी सोनालीताई शास्त्री, तपस्विनी संगीताताई विराट, जिला परिषद नागपुर की मुख्य अभियंता कल्पनाताई इखार, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नंदाताई मनघटे और न्याय वैद्यकीय विशेषज्ञ श्रद्धाताई भाजीपाले उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4 बजे देवाची लूट से की गई। इसके बाद वक्ताओं का मार्गदर्शन हुआ। देव पूजा, आरती, महिला हल्दी कुमकुम कार्यक्रम और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। यह संपूर्ण कार्यक्रम केडीके कॉलेज के सामने दर्शन कॉलोनी तराले आटे चक्की के पास स्थित श्री कृष्ण मंदिर में संपन्न हुआ। श्री कृष्ण सेवा महानुभाव मंडल की ओर से श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज की गई। दंडोत प्रणाम। मी अजय बोढारे, भारतीय जनता पार्टीच्या प्रभाग 29 मधून निवडून आलो। महानुभाव श्रीकृष्ण सेवा महानुभाव मंडळच्या वतीने आज ते श्रीकृष्ण मंदिरामध्ये आमचे चंदूभाऊ वैद्य आणि त्यांच्या सर्व सहकारी मित्रमंडळींनी एक कार्यक्रम या ठिकाणी सत्कार समारोह आयोजित केलेला आहे। सर्व आमचे नागपुरातील महानुभाव पंथ मंडळी, सद्भक्त मंडळी यांनी या ठिकाणी येऊन देवपूजा असो, पूजा अवसर या ठिकाणी केलेला आहे। पंथातला एक व्यक्ती निवडून आल्यानंतर जो आनंद होतो त्या आनंदाचा क्षण या ठिकाणी आम्ही सर्व साजरा करत आहोत आणि या माध्यमातून एक भक्तिमय वातावरण आपल्या या नागपूर शहरातून या ठिकाणी झालेलं आहे आणि सर्व भक्त मंडळी, सर्व मानव पंथाचे सद्भक्त आम्ही या ठिकाणी जमा झालेलो आहे। आयोजन का उद्देश्य है सभी पंथीय मंडळी एक साथ जमा होकर यहाँ पे धार्मिक जो हमारी विधि है मानव पंथ की, वो सब एक साथ मिलकर यहाँ पे करें और इस माध्यम से सभी सद्भक्त हमारे मानव पंथ के अनुयायी है वो सब जमा हो और आनंद यहाँ पे साझा करें। मैं यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वती से मैं चुन के आया हूँ उड़केश्वर, नरसाड़ा, माळीनगर प्रभाग से। इस माध्यम से हमारा नागपुर में बहुत सारे महानुभाव पंथ के अनुयायी हैं जो पंथ के माध्यम से भगवान श्री चक्रधर स्वामी इन्होंने जो संदेश दिया हुआ है, इनके लीला चरित्र के माध्यम से हम जो विधि का अनुसरण करते हैं और मानव पंथी जो सद्भक्त मंडली है, अभी वसंत पंचमी की यात्रा है, मौदा जाने वाली है, सभी वहाँ पे हजारों की संख्या में वहाँ जमा होते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मानव पंथ के माध्यम से ज़्यादातर ज़्यादा युवा हो, युवती हो, वो उपदेश ले, पंथ का जो आचरण है वो अपने व्यवहार में भी लाए और सभी साथ मिलकर पंथ का काम आगे बढ़ाए, ये मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ। आजच्या आयोजनामागे म्हणजे आमच्या या मंडळाचा एकच उद्देश आहे की या मानभाव पंथाचा प्रसार आणि प्रचार व्हावा, यासाठी आम्ही महिन्याचा दुसरा रविवार उपक्रम राबवत असतो। त्या माध्यमातून आम्ही देवपूजा, प्रसाद वंदन घेत असतो आणि आमचा हा नित्याचा कार्यक्रम चालू आहे। आज अजय भाऊंना आम्ही यासाठी इथं बोलवले की आमच्या पंथाची ते शान आहे, म्हणजे शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, आपके तस्वीर से क्या जी भरे जब तक आपकी मुलाकात ना हो, असं एक प्रकारचं आमचं व्यक्तिमत्व आहे आणि आमच्या पंथासाठी शान, बान, आन सर्वच आहे। फक्त म्हणजे 151 नगरसेवकामधून फक्त 2 नगरसेवक, एक महिला आणि एक जेंट्स असे 2 एकमेव नगरसेवक या महानगरपालिकेत मानभाव पंथाचे निवडून आलेले आहे। आमच्यासाठी खूप मोठी ते शान आहे आणि आमचं ते वैभव आहे, असं या ठिकाणी मी एवढं सांगू इच्छितो। सेवा मंडळ तर्फे दरवर्षी हळदी कुंकाचा कार्यक्रम राबविला जातो। यात सर्व मंडळाच्या महिला पुरुष मंडळी सामील होतात। याच्यात स्वामींचे जे विचार आहे आणि सामाजिक एकोपा राखून ठेवणे, एकामेकाबद्दल स्नेहभाव ठेवणे हा एक मेन उद्देश आहे आणि स्वामींनी जे सांगितलेली शिकवण आहे ती कशी अंगीकार करावी, धर्माचा प्रचार व्हावा, प्रसार व्हावा, आपसी एकोपा राहावा, एकामेकाबद्दल प्रेम राहावं, हाच एक मेन उद्देश आहे आणि हेच आपल्या धर्माची पण शिकवण आहे असं मी सांगेल तुम्हाला। श्रीकृष्ण सेवा महानुभाव मंडल के द्वारा आयोजित आज के तिल संक्रांति के उपलक्ष्य में महिलाओं का हल्दी कुमकुम का जो आयोजन किया है यहाँ पर मंडल ने, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने जो आचार और जो विचार बताया हुआ है, उस दोनों आचार और विचार के उपलक्ष्य में हमारी महिलाएं, हमारे घर के पुरुष लोग उस आचरण और विचार के तहत चले, इसका प्रचार हो, ये उपलक्ष्य को लेते हुए आज का ये जो आयोजित कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमारे
नागपुर के हमारे परम पूजनीय महंत आचार्य नागापुरकर बाबा जी, चिंच भवन के हमारी डॉक्टर सोनाली दाई, इन सब के उपलक्ष्य में इनके आशीर्वाद से और सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी के कृपा प्रसाद से ये जो आयोजन किया है इसको बहुत सराहना करता हूँ मैं। और महिलाओं में एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस विभाग से मैं हूँ, मैं नागपुर आरटीओ ग्रामीण का ऑफिसर हूँ, तो इसलिए ये देना चाहता हूँ संदेश कि आप लोग जब ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करते हैं तो घर से निकलते समय अपन क्या होता है कि जल्दबाजी में निकलते हैं, तो जल्दबाजी में निकलने के कारण कभी हेलमेट नहीं लगाते या फिर हमारी चुनरी उड़ती रहती है। हमारी हेलमेट लगाने के कारण वेशभूषा जो है, हेयर स्टाइल जो है, या हमारी तैयारियां बिगड़ जाती है। तो ये सारे कारण बराबर है, एक स्त्री के लिए लगने वाली चीजें हैं, लेकिन हम इन चीजों का भी ध्यान देना चाहिए कि शायद मैं अच्छे से वहां पर पहुंचूं। इसके लिए जो शिरस्तान दिया, हेलमेट पहनना चाहिए, हेयर स्टाइल जब अपना ये सर अगर सलामत है तो हम कई सारी हेयर स्टाइल बनाते रहेंगे, कई सारी अच्छी अच्छी तैयारियां करते रहते हम आगे के उपक्रमों के लिए उपलब्ध होंगे। लेकिन उसकी सुरक्षितता और बाकी के लोग जो रास्ते का यूज करने वाले लोग हैं उनका भी ध्यान विचलित होता है। तो ये नहीं होता तो हम थोड़ा सा बांध बूंद के अगर वहां जाए या थोड़ा सा सावधानी भर के, तो हम लाइफ टाइम इसको बहुत अच्छे तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी का आचार विचार और मैं आरटीओ विभाग का एक ऑफिसर हूँ, उसके तहत आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और नए साल के लिए बहुत सारी और खूब सारी ये मंडल को शुभेच्छाएं देता हूँ और यही रुकता हूँ। धन्यवाद। और हमारे 29 नागपुर महानगर पालिका के 29वें प्रभाग के जो हमारे अजय भाऊ जी बोढ़ारे जो चुन के आए हैं, इनको इनके फ्यूचर के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और इनसे एक छोटी सी अपेक्षा रखूंगा कि हमारे पंथ के इतने सारे प्रोग्राम्स और बाकी के कार्यक्रम यहाँ होता है, तो महानगर पालिका में हमारी प्रतिनिधि करके थोड़ा सा ध्यान हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी और उनके आचरण के जो हम लोग हैं इनके ऊपर भी रखे। थैंक यू। आज जो मानव पंथ श्री कृष्ण मंदिर नंदनवन में जो पूरे समाज ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, तो उनका एक ही उद्देश्य कि दर साल वो करते कि तिल संक्रांत में जो हल्दी कुमकुम का महिलाओं का कार्यक्रम होता है और उसी के अनुसंग से जो होता है कि सभी महिलाएं एकत्र है और समाज की और जो पंथ की महिलाएं भाई है वो सब एकत्र आके क्या कि आदान प्रदान हो विचारों का, और एक जो महिलाओं का जो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है हल्दी कुमकुम का दर साल वो करते हैं और उसी प्रकार वो एक दूसरे से प्रेम से भाईचारे से साथ में रहना है। और उनका जो मैं देखती हूँ कि महानुभाव पंथ का जो विचार है जो चक्रधर स्वामी जी ने बताया है, उनका अनुसरण अगर प्रत्येक ने भी अपने जीवन में कर लिया तो ये जो हमारा जीवन सफल हो जाए। और यही जो पंथ के लोग करते हैं वो बहुत ही सराहनीय बात है और इसी उपलक्ष्य में मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभेच्छा देती हूँ और सभी को इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये श्री कृष्ण सेवा महानुभाव मंडल का कार्यक्रम है। ये आज से नहीं तो पिछले 16 सालों से हो रहा है। ये हर महीने का दूसरा संडे जो ये प्रोग्राम लेते हैं। आज तो एक मकर संक्रांति का एक उत्सव है जो ये लोग उत्सव से मना रहे हैं। उसमें क्या होता है कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का जो आचरण है, जो तत्व ज्ञान है, वो सबको मिले या सबके पास, ऐसे जैसे सब लोग कैसे ये पूरे संसार में एक भागा दौड़ी की जिंदगी जी रहे हैं और उसी में कहीं तो भी अध्यात्म चाहिए, कहीं तो भी भगवान का एक निवास हमारे हृदय में चाहिए, लेकिन इसका ज्ञान कहाँ हो। तो सबको इतना वक्त ही नहीं कि कहीं जाए, किसी से पूछे या फिर किसी से वार्तालाप करे। लेकिन एक इन्होंने ऐसा एक मतलब संडे एक लिया हुआ है कि 4 रविवार हर महीने आते हैं, उसमें का एक संडे यानी कि सेकंड रविवार जो ये लेते हैं, तो उसमें ये जो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी का जो आचार है या फिर विचार है, तो वो सबको समान मिले, या फिर वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो या फिर बच्चे भी, सबके लिए वो सेम है और समान है। तो सबके लिए वो मतलब वो सबको मिले, इस आशा से या इस विचार से ये जो प्रोग्राम है वो अभी तक ये करते आए हुए हैं 16 साल से। और आज का भी उसी
उपलक्ष्य में जैसे हम छोटे बच्चे की एक लूट करते हैं ना, जैसे बोरनान, मराठी में उसको बोलते हैं बोरनान, तो आज भगवान श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति रख के वो उसका भी एक बोरनान इन्होंने किया हुआ है। बहुत ही एक सहारा मतलब सुहाना एक क्षण था कि सच में सब जैसे भाभी तो ऐसे लग रही थी जैसे लड्डू गोपाल को मैं भी क्या करूँ और क्या नहीं, इतना उनका ये स्नेह और उनका प्रेम, जो भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रदर्शित हो रहा था। और सभी जो महिलाएं आए हुए हैं तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए एक नियोजन करने वाला होता है, लेकिन उसको सहायता या फिर उसको आगे बढ़ाने वाली भी एक यूनिटी चाहिए होती है। तो ये जो श्री कृष्ण सेवा मंडल की है तो वो बहुत ही अच्छी है, और उनका जो एक दूसरे के साथ जो प्रेम है या जो भाव है, जो भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने बताया हुआ है कि परस्पर परम प्रीति हुआ कि जो वचन है तो वो यहाँ देखने को मिलता है। ये बहुत ही आनंददायी और सहारने वाली बात है। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। मैं डॉक्टर दीपा हटवार, श्री कृष्ण सेवा महानुभाव मंडल की पदाधिकारी और सदस्य होने के नाते सबका यहाँ पे स्वागत करती हूँ। आज हमारा मकर संक्रांति का हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम हम कई सालों से यहाँ पे ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है ये प्रोग्राम लेने का कि सारी महिलाएं एक साथ हो, जो घर में रहती है, जिनको घर से बाहर निकलने का कोई उद्देश्य ही नहीं है उनका, बस घर में रहो, काम करो, बच्चों को संभालो, बस यही काम है। कुछ लोग, कुछ जो वुमेन्स है वो वर्किंग है तो वर्किंग में वो काम करती है, लेकिन सबको एक साथ लेने का ये जो मंडल का उपक्रम है, इस उपक्रम से हम धार्मिक विधियों के साथ साथ हम बच्चों को संस्कार देना, क्योंकि हम जानते हैं कि समाज में अगर बच्चों को संस्कारित करना है तो सबसे पहले महिलाएं आती है, बाद में पुरुष आते हैं। कि संस्कार में अगर कुछ भी कम ज्यादा हो गए तो महिलाओं को पहले बोलते हैं कि आपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए। तो आजकल आप देखते हैं कि बच्चों को धार्मिक संस्कार थोड़े से कम मिल रहे हैं, मोबाइल में ज़्यादा है, और ये हर पेरेंट्स की एक उलझन है कि हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं। तो महानुभाव पंथ और हमारा श्री कृष्ण मंडल एक ऐसा स्टेज है कि जहाँ पे हम बच्चों को धार्मिक उपक्रम सिखाते हैं, उनको धार्मिक विधियाँ कैसे की जाती है, भगवान को हम कैसे अपने समर्पण में लाए, हम आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, अपनी अंतरात्मा को कैसे पहचाने, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मन को एकाग्र कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें इस मंडल से हम लोगों को देना चाहते हैं और महिलाओं को एक संधि उपलब्ध करवाना चाहते हैं कि जो भी महिलाएं घर में हैं वो साथ में आए, अपने विचार रखें, आचार रखें और धार्मिक कार्यों के साथ साथ समाज कार्य भी करें। हम ये मंडल के उपलक्ष्य में ये करते हैं कि पर्यावरण को भी हम साथ में लेके चलते हैं। चक्रधर स्वामी ने भी पर्यावरण को बहुत माना है, तो पेड़ लगाना, संवर्धन करना, पशु पक्षियों का संवर्धन करना, ये कार्य भी हम करते हैं। उसके बाद में संस्कार शिविर लेते हैं कि बच्चों को धार्मिक विधि विधान कैसे सिखाया जाए, तो उनके भी एक बाल संस्कार शिविर भी होते हैं। तो ये सारी चीजें इस मंडल से होती हैं। तो तिल संक्रांति के उपलक्ष्य में हमने यही तो तिल और गुल का जो है ना कि राग और द्वेष को थोड़ा पीछे छोड़ के सब लोग एक प्यार से साथ में रहे, यही हमारा एक उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। महान्यूज 7 के लिए कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ अनुराग शिंदे की रिपोर्ट, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।